हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बहमनी साम्राज्य के बारे में स्टडी किया था। आपको पता है कि बहमनी और विजयनगर का जो है कॉन्फ्लिक्ट रहता था, उनके बीच में लड़ाई होती रहती थी। उसी के क्रम में हम लोगों ने देखा कि कैसे हसन गंगू ने 4 जो है प्रांतों में बहमनी साम्राज्य को बांटा। फिर उसके बाद जो है उसके उत्तराधिकारी आए, मोहम्मद शाह प्रथम, मुजाहिद शाह, और जो है फिर तजाउद्दीन फिरोज शाह आया, जिसने कि दक्षिण भारत में भीमा नदी के तट पर, जो कि कृष्णा की सहायक नदी थी, तुंगभद्रा और भीमा, तो उसने भीमा नदी के तट पर फिरोज शाह नगर बसाया। तो उत्तर भारत में जो है फिरोज शाह था, उसने फिरोजाबाद बसाया था। वहाँ पर जो है दक्षिण में तजाउद्दीन फिरोज शाह ने बसाया था। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान से स्टडी कर लेंगे। उसके बाद हम आगे बहमनी में पढ़ते हैं कि उसके बाद जो है अहमद शाह आया। अहमद शाह जो है उसको वली या संत कहा गया है। वो क्यों कहा गया है? क्योंकि वो एक संत था, सूफी संत, गेसु दराज के एसोसिएशन में रहता था, उसके साथ था। तो उसके साथ रहने के कारण अहमद शाह को वली या संत कहा गया है। जो कि फिर उसने, जैसे अभी इसी टाइम में आप लोग देखोगे कि वहाँ पर जो है विजयनगर में जो है देवराय द्वितीय आ गया था। फिर उसके बाद जो है तो उनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे। उसने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर ट्रांसफ़र कर दी और उसका नाम मोहम्मदाबाद रख दिया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अहमद शाह, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि किसको जो है वली या संत कहा गया है, या किस वंश के शासक को वली कहा गया है, किसको कहा गया है। तो ये वली या संत जो है अहमद शाह को कहा गया है। और पहली बार इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर कर दी थी, और जो है बीदर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया था। गाइज, आप लोगों को सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत यह है कि आप स्मार्टली कैसे उसको प्रिपेयर करते हो, कि क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछे, आपको वो चीज़ आनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे इसको राजवंश को आगे लेके जाते हैं, अलाउद्दीन द्वितीय आता है, एक हुमायूं भी आता है इसमें। अब वो हुमायूं जो है उसका टाइम पीरियड जो 3 ही साल था, 1458 से 61 तक। लेकिन उसको इतना क्रूर शासक था, वो इतना जालिम था कि उसको जालिम हुमायूं या पूर्व का या दक्षिण का नीरो कहा गया। नीरो जैसे रोम का नीरो था, उसी की तर्ज पे इसका नाम जो है दक्षिण या पूर्व का नीरो रख दिया था हुमायूं को। तो हुमायूं एक तो जैसे अकबर मुगल में था, और एक ये बहमनी साम्राज्य में भी था, जिसको कि जालिम हुमायूं या पूर्व या दक्षिण का नीरो कहा गया है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। उसके बाद मोहम्मद शाह तृतीय आता है 1463 से 1468 तक। तो किसी किसी अप्रोक्सीमेट है, किसी किसी बुक में 1462 भी लिखा हुआ है। तो ये जो है, इसके समय में एक ईरानियन व्यापारी था, महमूद महमूद गवां। तो वो काफ़ी उसका जैसे रसूख था, व्यापारी था। अब वो धीरे धीरे फिर जैसे राजा के से नज़दीकियाँ उसकी बढ़ी, तो उसे चीफ ऑफ द मर्चेंट बना दिया। चीफ ऑफ मर्चेंट मीन्स जो व्यापारियों का एक हेड होता है, जिसे मलिक उल तुजार की टाइटल दिया गया, जिसको जो है मलिक उल तुजार का टाइटल दे दिया, कि मतलब चीफ ऑफ मर्चेंट है वो कौन? महमूद गवां। अब इसको जो है, इसका जैसे अपने उस एरिया में, अपने क्षेत्र में इतना प्रभाव था कि इसको ख्वाजा जहां या मलिक उल तुजार, चीफ ऑफ द मर्चेंट, ये उपाधि इसको मिली। तो फिर उसके बाद जो है, अब आप देखेंगे कि ये पीरियड जो था, ये विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय के बाद का था, जब मल्लिकार्जुन या विरूपाक्ष अन्य राजा हुए जो कि उतने सक्षम नहीं थे। तो इसने अपनी नीतियों से कोंकण, गोवा और उड़ीसा, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे, ये कोंकण, गोवा और उड़ीसा, इसको जो है अपने बहमनी साम्राज्य में मिला लिया। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि मोहम्मद शाह तृतीय के समय में जो एक प्रधानमंत्री था या पेशवा था, एक नोबल था जो कि ईरान से था, वो बहुत ही जो है सक्षम था। उसने क्या किया कि उसने कोंकण, गोवा और उड़ीसा तक अपनी जीत
वो राज्य अपने बहमनी साम्राज्य में मिला लिया। इसी के समय में निकितन जो एक रशियन मर्चेंट था वो बीदर में आया। आपको पता होगा कि ये देवराय प्रथम के समय में विजयनगर साम्राज्य में था, और फिर ये जो है 1463 से 1468 तक ये निकितन यहाँ बीदर में आया। अब देखिए, ये महमूद गंवा जो था, इसने अपने जो है बहमनी साम्राज्य में बीदर में जो इनकी राजधानी बदली थी उसमें इसका पूरा एक वर्चस्व था, और इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया भी। और इस ये जैसे जो अगर नोबल्स जो थे, मतलब प्रधानमंत्री जो थे, एक तो ओल्ड नोबल थे जो वहीं पे थे, उनको दक्षिणी बोलते थे। और अगर कोई बाहर से आता है, जैसे ये ईरान से आया था, इसने ईरान इराक के जो है व्यापार को बढ़ावा दिया, तो ये ईरान से आया था, बाहर से आया था, तो इनको अफाकिस बोलते थे। तो आप ये दो चीज़ें, दो वर्ड ध्यान रखेंगे कि अगर कोई बाहर से नोबल आया है, न्यू कमर जिसको बोलते हैं, तो उसको अफाकिस बोलते हैं। और अगर वो वहीं का है, ओल्ड जो है, तो उसको दक्षिणी बोलते हैं। अब इसमें इतना पजल होने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो बहमनी था ये साउथ में ही था साम्राज्य। बहमनी और विजयनगर जो थे ये साउथ के ही साम्राज्य थे। तो जो पहले से है वो दक्खन में हो गए, जो कोई बाहर से आया उसको अफाकिस बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब महमूद गंवा का कद जो है अपने राजा के सामने बढ़ने लगा, तो वहाँ पर जो ओल्ड कमर थे, जो दक्षिणी थे, या न्यू कमर अफाकिस थे, उन दोनों में विद्रोह होने लगे। अब उस विद्रोह को इसने काफ़ी तरीक़ों से दबाने की कोशिश की, लेकिन ये दबा नहीं पाया। और इसको 70 साल की उम्र में इसी के शासक ने जो है फांसी पे लटका दिया, मतलब इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो इस तरह से ये महमूद गंवा का जो चैप्टर था वो क्लोज हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर से वही कि कोई चीज़ जब पीक पे आ गई तो फिर उसे नीचे आना ही होता है। इसी तरह से सारी राज व्यवस्था जो है ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इसका फिर एक अंतिम शासक बनता है, वो कलीमुल्ला या खलीमुल्ला, कलीमुल्ला या खलीमुल्ला। 1524 से लेकर 1527 तक, या 1525 से 27 तक भी है इसका समय, इसका काल। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि बहमनी जो है साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो कौन था, तो खलीमुल्ला या कलीमुल्ला। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो एक साम्राज्य था बहमनी, इसमें करीब करीब 18 जो है शासक आए, और उन्होंने 175 वर्ष तक शासन किया। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि जो है इसका जो टाइम था वो करीब 18 जो है शासक आए, और 175 साल तक ये चला। अंत में जो है इसका फिर क्या हुआ कि 1565 में आपको पता है कि बहमनी और विजयनगर का तालीकोटा का युद्ध होता है, जिसमें कि बरार नहीं होता, बरार नहीं होता। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर उसमें शामिल होते हैं, बरार उसमें शामिल नहीं होता। अंत में फिर क्या होता है, जब महमूद गंवा जो था उसके एग्जीक्यूट होने के बाद फिर ये 5 शाखाओं में बट जाता है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ये 5 शाखाओं में कौन सी में आता है, एक तो बीदर है, ये सॉरी बरार है आपका, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। आप एक दो बार स्टडी करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि बार बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और चीज़ों को मतलब कि ये स्टोरी इसलिए बताई जाती है ताकि आप उसको रिलेट कर सके, लेकिन क्वेश्चन में आपसे स्टोरी नहीं पूछी जाएगी। क्वेश्चन आपका जो है आपको टिक ही करना होता है। तो इन चीज़ों को जैसे समझने की कोशिश करें, फिर उसी हिसाब से आप चीज़ों को रिलेट करें। बहमनी जो साम्राज्य है वो विजयनगर के साथ इसीलिए स्टडी कराया जाता है क्योंकि दोनों जो है समकालीन थे ये चीज़ें। तो उसके बाद जो क्या होता है कि बहमनी साम्राज्य 5 शाखाओं में बढ़ जाता है अंत में। तो सबसे पहले आपका बरार आता है, जो सबसे पहले होता है। ये डेट जो है ये अप्रोक्सीमेट है, मतलब एक दो साल जो है वर्ष आगे पीछे हो सकता है। तो सबसे पहले जो ईयर वाइज हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो है बरार आता है। बरार जो है 1484 में। तो इसकी जो है डायनेस्टी है वो फतेहुल्ला इमाद शाह, फतेहुल्ला इमाद शाह ने स्टार्ट की। तो इमाद शाह कई बार आपको क्या करेगा कि ये जो है आपको 3 या 4 ऑप्शन दे देगा, फिर आप इसकी जो कि यहाँ पर कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट हुई आपको मैचिंग पूछ लेगा। तो ये उस हिसाब से, या यहाँ पर जो है किसने वो डायनेस्टी स्टार्ट की, तो या फिर किसको जो है कब किसने अनेक्चर कर लिया। तो वो चीज़ें आप उसके अकॉर्डिंग एक टेबल बनाकर इस चीज़ को ध्यान रखने की कोशिश करेंगे।
तो पहले जो था वो बरार आया 1484 में, इसका जो है फतेहुल्ला इमाद शाह। अब ये इमाद शाह था तो इसकी जो डायनेस्टी है वो इमाद शाही हो गई, इमाद शाही। तो पहले हम लोग इसी चीज़ को स्टडी करते हैं, वो बाद में करेंगे। तो इमाद शाही। अब बीजापुर जो है 1489 में, बीजापुर जो है 1489 में आया यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। अब आदिल शाह के नाम से ही हो गई आदिल शाही जो है इसकी डायनेस्टी हो गई। तो उसके बाद जो है बीजापुर का आपको पता है कि गोल गुम्बज जो है एक बड़ा ही अच्छी कलाकृति है। तो बीजापुर का जो गोल गुम्बज है वो मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था, यूसुफ आदिल शाह ने नहीं बनवाया। इसने इस डायनेस्टी की शुरुआत की थी, वो मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था 1626 में। और इसको अंग्रेजों ने, बीजापुर के गोल गुम्बज को अंग्रेजों ने विस्परिंग गैलरी कहा है, मतलब फुसफुसाहट का किला, कि आप एक कोने में बोलोगे तो आपको जो है काफ़ी उसमें पूरे में उसकी आवाज़ सुनाई देगी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने किसको विस्परिंग गैलरी बोला है, तो ये बीजापुर का गोल गुम्बज है। तो उसके बाद आता है अहमदनगर। अहमदनगर जो है 1490 में, 1490 में मलिक अहमद, मलिक अहमद जो है अहमदनगर से, आप ये अहमद अहमद ऐसे याद कर लीजिए। मलिक अहमद ने जो है अहमदनगर की निज़ाम शाही, आपको पता है कि हैदराबाद में जैसे निज़ाम है तो ये वहीं का एरिया आ जाता है, तो निज़ाम शाही की शुरुआत की। उसके बाद जो है गोलकुंडा, गोलकुंडा आपको पता है कि गोलकुंडा का किला भी है, गोलकुंडा की खाने भी फेमस हैं। तो गोलकुंडा का जो है कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह 1518 में। तो ये एक सीक्वेंस से है कि पहले 1484 में जो है बरार हो गया, 89 में आपका बीजापुर हो गया, 90 में जो है अहमदनगर हो गया, 1518 में कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा को जो है अपना स्वायत्त शासन घोषित कर लिया था और कुतुब शाही डायनेस्टी की शुरुआत की। अब बीदर जो है, बीदर 1526 में हुआ अमीर अली बरीद। अब बीदर है, जैसे ये बीदर से ये याद कर लेना कि बरीद, बस एक ये मात्रा का ही जो है इधर उधर है, ये बीदर पे है वहां बरीद। तो बरीद शाही डायनेस्टी, कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको एक क्रम से भी याद रख सकते हैं कि जैसे 1484 में आपका बरार आया, 89 में बीजापुर आया, 90 में अहमदनगर आ गया, 1518 में जो है गोलकुंडा आ गया, 1526 में बीदर आ गया। बरार जो है फतेहुल्ला इमाद शाह, इमाद शाह है तो इमाद शाही डायनेस्टी। बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, आदिल शाही डायनेस्टी। बीजापुर के गोल गुम्बज को भी याद कर लेंगे कि मोहम्मद आदिल शाह का जो ये मकबरा है एक, इसको अंग्रेजों ने विस्परिंग गैलरी कहा है, 1626 में इसको बनाया गया था। उसके बाद जो है अहमदनगर, मलिक अहमद ने 1490 में निजाम शाही डायनेस्टी। गोलकुंडा कुली कुतुब शाह ने 1518 में कुतुब शाही डायनेस्टी। उसके बाद बीदर जो है अमीर अली बरीद ने 1526 में, तो बरीद शाही डायनेस्टी। अब ये जो है 5 हिस्से उसके बट गए थे, आपको पता है। इनमें से 4 ने, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर ने जो है तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ा था, ये भी हमको पता है। तो उसके बाद क्या होता है, इनका होता क्या है कि इनको कौन एनेक्चर करता है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम बरार की। बरार जो है 1574 में, अब ये एक स्वतंत्र शासन था। मान लीजिए कि यहाँ पर ये 5 जो है आपकी ये अलग अलग शासन हो गया, तब इनकी आपस में भी लड़ाइयाँ होती थी। विजयनगर तो एक मेन सेंटर था ही, इनकी आपस में भी कि एक दूसरे को भी जैसे हरा दें और फिर उसको अपने क्षेत्र में मिला ले, तो इसलिए भी इनकी लड़ाई होती रहती थी। अब इसको जो है बरार को 1574 में अहमदनगर ने अपने शासन नियंत्रण में ले लिया था। फिर उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पर जो है नॉर्थ में मुगल आते हैं तो अकबर ने थोड़ा सा स्टार्टिंग किया था दक्षिण की तरफ जाना, उसके बाद जो है धीरे धीरे वो लोग दक्षिण की तरफ गए थे और फिर औरंगजेब ने जो है बीजापुर और गोलकुंडा को अपना लिया था, क्योंकि औरंगजेब ही ऐसा एक शासक था जो अपने जीवन का उसने बहुत सारा हिस्सा दक्षिण में ही काटा था। तो इसका जो है बरार जो है 1574 में अहमदनगर ने ले लिया। फिर उसके बाद 1596 में अकबर ने इसको अपने अंडर में लेके एक इसका सूबा बना दिया था।
बरार का। तो ये इस तरह से बरार जो है अंत में मुगलों के हाथ में चला गया। फिर बीजापुर और गोलकुंडा, इन दोनों को याद कर लीजिए, क्योंकि आप जब भी ये मुगल पढ़ेंगे तो मुगल में जो है 1686 और 87 में आपको पता है कि जो ये टाइम पीरियड था वो औरंगजेब का टाइम था। तो उसका जो है 1686 और 1687 में औरंगजेब ने इन दोनों को अपना लिया था। बीजापुर जो है, बीजापुर की एक खास ये चीज है कि यहाँ पर जो है मोहम्मद कासिम था, मोहम्मद कासिम था, जिसको कि फरिश्ता बोला गया है, और एक बहुत ही ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया है, तारीख ए फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता। तो बीजापुर जो है, बीजापुर में एक मोहम्मद कासिम था जो कि फरिश्ता कहलाया, और उसने एक बहुत ही ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा, तारीख ए फरिश्ता। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि तारीख ए फरिश्ता किसकी जो है रचना है, किसका ग्रंथ है, तो मोहम्मद कासिम का फरिश्ता जो है। तो ये जो है बीजापुर और गोलकुंडा हो गया कि 1600 जो है 86 में 87 में औरंगजेब ने जो है अपना इन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उसके बाद आता है अहमदनगर। अहमदनगर जो है मलिक अहमद ने 1490 में इसमें निजाम शाही डायनेस्टी शुरुआत की थी। अब यहाँ पर क्या होता है, अकबर आपको पता है कि 1605 तक जो है उसका शासन रहता है, उसके बाद जो है जहांगीर आ जाता है। तो 1600 में अकबर ने इसको अपने अंडर में ले लिया था, और यहाँ पर सामंती व्यवस्था, मतलब कि उसको अपना सामंत बना लिया था। तो उसका कुछ हिस्सा, अहमदनगर का कुछ हिस्सा अकबर ने जो है अपने पास मिला लिया था। फिर उसके बाद 1633 में शाहजहां ने इस पर अपना नियंत्रण पूरे तरीके से कर लिया था। तो ये चीज है। उसके बाद जो है बीदर जो है, बीदर के इसमें जाएंगे तो बीदर जो है 1618 में बीजापुर ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो इसमें से जो है आप ऐसे याद कर लेंगे कि बरार जो था, जो सबसे स्टार्टिंग में था, तो सबसे पहले ये बना, उस सबसे पहले ही इसका जो है इसका शासन किसी और के हाथों में गया। 1484 में बना, 1574 में अहमदनगर ने ले लिया, उसके बाद 1596 में अकबर ने इसको एक सूबा बना दिया। उसके बाद बीजापुर और गोलकुंडा दोनों औरंगजेब ने अनेक्चर कर लिए थे 1686 और 1687 में। इसके बाद अहमदनगर जो है वो 1600 में अकबर ने इसको एक सामंती व्यवस्था यहाँ पर शुरू कर दी थी, और फिर शाहजहां ने 1633 में इसको अपने नियंत्रण में ले लिया। अल्टीमेटली जो है ये जो बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, और ये जो है ये जब बीदर बीजापुर में चला गया था तो ये ऑटोमेटिकली मुगलों का ही हो गया। तो ये सारे जो है फिर उसके बाद मुगल सल्तनत में एक के बाद एक करके विलय होते गए। तो अब इसके बाद जो है आपको एक दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये जो गोलकुंडा का किला है, गोलकुंडा का किला, गोलकुंडा की डायनेस्टी कुली कुतुब शाह ने स्टार्ट की थी। तो गोलकुंडा का किला कुली कुतुब शाह ने बनाया था। हैदराबाद का चार मीनार है, वो भी जो 4 पिलर पे खड़ी हुई है, वहाँ पे कुछ समय के लिए जो है कोर्ट भी लगती थी उनकी। तो चार मीनार हैदराबाद की वो भी कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। तो ये 2-3 जो है, गोल गुम्बज आपको बता दिया है कि बीजापुर का गोल गुम्बज जो है मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था, ये उसका मकबरा है, और इसको अंग्रेजों ने विस्परिंग गैलरी कहा है। तो इस तरह से हमारा ये बहमनी जो साम्राज्य है ये आपका लगभग पूरा हो चुका है। अब जैसे इसको इसी के ही कंटेक्स्ट में अगर हम स्टडी करते जाएं कि जब यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर बहमन जो अलाउद्दीन हसन जो बहमन शाह था, तो वहाँ पे कौन था, वहाँ पर जो आपके हरिहर बुक्का थे, ऐसे इन्हीं को आप आपस में रिलेट करके अगर स्टडी करते हैं इनको, तो अभी जैसे यहाँ पर ये मोहम्मद शाह जो महमूद गवा था, उसने उड़ीसा जो है अपने नियंत्रण में ले लिया था। फिर उसके बाद जो विजयनगर में कृष्णदेवराय आता है, वो उड़ीसा के गजपति को हराता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप आपस में रिलेट करके अगर स्टडी करेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। आपको जो है ये जो मेन चीज़ें हैं वो याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो है दक्षिण का फिरोजाबाद किसने बसाया, तजाउद्दीन फिरोज शाह ने, या वली या संत किसको कहा है, अहमद शाह को कहा है। महमूद गवाह को कौन सी उपाधि मिली थी, मलिक उल तुजार ख्वाजा जहां, चीफ ऑफ द मर्चेंट, उसने जो है उसी के टाइम में बीदर में निकितन आया था। तो उसके अहमद शाह ने जो है गुलबर्गा से बीदर अपनी कैपिटल चेंज करी थी, राजधानी। उसके बाद जो है आखिरी जो इसका शासक था वो कलीमुल्ला था। या फिर ऐसे कि तालीकोटा के युद्ध में जो है 5 शाखाओं में से 4 शाखाएं थी, बरार,
नहीं था। बाकी 4 शाखाएं इकट्ठी होके उन्होंने वो युद्ध 1565 में लड़ा था। और इस तरह से विजयनगर और बहमनी जो है बिल्कुल विजयनगर का मतलब कि तहस नहस हो गया था। तो इस तरीके से आपको ये बहमनी और विजयनगर आपका कंप्लीट होता है। इसको बार बार रिवाइज कीजिए और स्मार्ट तरीके से स्टडी कीजिए ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। थैंक यू।